हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर हमारा हम कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसकी हम सेकंड एक्सरसाइज आज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो क्या कहा है, सबसे पहले हमें रेडियस गिवन है और हमें थीटा गिवन है, ये इसके थीटा मान के चलेंगे। तो फिगर बना ली मैंने पहले ही। हमें गिवन है एंगल 60 डिग्री, रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो ये माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो हमने हमें हमें पता है, हमने एरिया पढ़ा हुआ है क्या होता है। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए बी हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। आर हमें गिवन है, थीटा हमें गिवन है, इसको अप्लाई करते हैं सब में। थीटा है 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर है 6 इंटू 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 ज़ा, यहाँ से ये ऐसे। अब हमारे पास बचा 22 इंटू 6 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा हमारा 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सिंपल था बहुत। सेकंड देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेंट है, तो एक सर्कल 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बना होता है। तो देखते हैं एक बार इसे। तो फिगर ये होगी इसकी। अब जो हमने बात करी कि एक सर्कल 4 क्वाड्रेंट से बना होता है, तो उस हिसाब से एक क्वाड्रेंट के पास जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। तो हमारे पास थीटा जो आ गया वो 90 डिग्री हो गया। अगर मान लो हम यहाँ पे लाइन एक देख लेते हैं बना के, तो ये लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा। तो 180 एक साइड हो गया, दूसरी साइड भी 180 हो गया, 360 डिग्री कंप्लीट होता है। तो ईच क्वाड्रेंट के पास 90 डिग्री का एंगल आएगा। अब हमारे पास रेडियस नहीं है, हमारे पास सरकमफ्रेंस दी हुई है। हमें सरकमफ्रेंस जो है 2πr कितनी गिवन है, 22 सेंटीमीटर। तो इससे हम सरकमफ्रेंस रेडियस निकाल सकते हैं। 2 से 11 हो गया, πr इज इक्वल टू 11। तो 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 11। ये रेडियस ये हो जाएगा हमारा 7/22, 1 2 ज़ा, रेडियस हमारा 3.5 आ गया। ठीक है, इतना हो गया, रेडियस आ गया हमारे पास, एंगल हमें मिल गया। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। इसे ओ नाम दे देते हैं, ए इसे बी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये वही होगा, इसमें माइनर सेक्टर वाला एरिया ही लगेगा। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है हमारा 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 लिख लेते हैं इसे, 3.5 को इंटू 7/2, 1 0 से 0 कैंसिल, ये 1 ये 4 हो गया, ये 2 ज़ा 11 हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या बच रहा है नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास आ रहा है 11 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, 7 से 7 हमने काटा नहीं था पहले। तो अभी हो जाएगा 77 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा एरिया आ गया। फिर से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब तो हम थर्ड करते हैं।
तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं ऐसे कि फिगर बना लूँ मैं पहले। तो फिगर बना ली है। क्लॉक है, इसकी जो मिनट हैंड क्लॉक होती मिनट हैंड होता है, वो उसकी जो हमें लेंथ गिवन है वो है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें पता है बाय द क्लॉक इन 1 आवर 360 डिग्री यहाँ से शुरू करेगी, 1 घंटे बाद यहीं पे आएगी, तो 360 डिग्री कवर किया। अब 1 मिनट में 360/60 हो जाएगा 1 मिनट में। तो 0 से ये कैंसिल, ये हो गया 6। तो 1 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट कर रही है, 6 डिग्रीज। अब हमें उसने पूछा है 5 मिनट्स में कितना करेगी। तो 5 मिनट्स में 6 × 5 30 डिग्री, 30 डिग्री एरिया स्वेप्ट करेगी वो, सॉरी स्वीप करेगी। तो अब हमारे पास जो है थीटा हमें मिल गया, हमारे पास रेडियस है, तो अब एरिया निकाल देते हैं। 5 मिनट्स में यहाँ पे होगा कुछ, तो ये 30 डिग्री का एंगल है, 14 सेंटीमीटर रेडियस है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। थीटा 30 है अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू r 14 है इंटू 14। ये 1 से ही 2 से गया, इसके बाद ये 6 पे ये 1 पे 3 और ये 11, क्या बचा अब 14 इंटू 11 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 मिनट में इतना एरिया स्वीप करेगी जो मिनट हैंड होगा। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन कर देंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment, major sector. पाई हमें 3.14 यूज़ करने के लिए बोला है। बनाते हैं पहले फिगर इसकी। तो ये है फिगर इसकी, 90 डिग्री का इसमें एंगल है, ये बीच वाला जैसे थीटा माना है हमें। हमें जो है इसमें ये सेगमेंट का एरिया निकालना है पहले, तो पहला पार्ट ये है। फिर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। मेजर सेक्टर का हमने एरिया पड़ा हुआ है, उसको यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी माइनर सेगमेंट का, पहले इस पूरे जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया निकालेंगे। फिर जो ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है OAB, उसका एरिया निकालेंगे। फिर जो सेक्टर का एरिया है उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करके हमें ये मिल जाएगा। तो करते शुरू इसे, इसका हमें गिवन देख लेते हैं क्या है। रेडियस 10 सेंटीमीटर, थीटा 90 डिग्रीज। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OADB तो क्या होगा, θ/360 इंटू πr²। पाई हमें 3.14 यूज़ करना है, तो थीटा 90 है हमारे पास अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू रेडियस है 10 इंटू 10, ये 4 ज़ा, ठीक है।
अब इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम ये आसान हो जाएगा। 3.14 इंटू ये 100 हो जाएगा ना, तो इसका डेसिमल हट जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 314/4। इसको डिवाइड करेंगे हमें आंसर मिलेगा। करते हैं इसे डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद हमारा 78.5 आ रहा है। 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा माइनर सेक्टर का है एरिया। अब हम ट्राइंगल ओ ए बी का निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो 90 डिग्री वाला है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से होगा। इंटू हाइट, हाफ बेस इसका 10 सेंटीमीटर, इंटू हाइट भी 10 सेंटीमीटर। 5 × 5 × 10 = 50 सॉरी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाँ ओ ए डी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ये हमारा 78.5 माइनस 50, ये हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एक पार्ट हमारा हो गया, सेकंड करते हैं। उस सेकंड में हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो मेजर सेक्टर जो होता है, हमने पहले भी देखा हुआ है, उसका एरिया क्या होता था, 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमारा 90 है, 360 माइनस 90 होगा, हाँ 360 अपॉन इंटू 22/7 यूज़ करना, 3.14 इंटू रेडियस है 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 270 अपॉन 360 इंटू 314। इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, और 3 9 ज़ा 27, 3 12 ज़ा 36। अब 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 ज़ा 2, 1 बचा 1, 2 5 ज़ा 10, 0 7। तो हमारे पास बच रहा है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है आंसर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉरी फोर्थ क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब हम फिफ्थ करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector formed by the arc, और हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, करते हैं। तो फिगर मैंने बना ली है। गिवन लिख लेते हैं पहले। एक तो हमें रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, और थीटा गिवन है हमें 60 डिग्रीज। आगे करते हैं इसको। गिवन रेडियस 21 सेंटीमीटर, थीटा सॉरी 60 डिग्री, और निकालना है बाकी हमें। तो
पहली चीज़ हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब इस ये जो है ना इसकी लेंथ। तो लेंथ ऑफ आर्क हमने पढ़ा है, उसका फॉर्मूला क्या है, θ/360 इंटू 2πr, ये होता है इसका फॉर्मूला, हमने करा हुआ है। तो पाई को हमें इसमें 3.14 यूज़ करना है, तो करते हैं 60 इंटू अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस है हमारा 21 6 से 2 जा 7 जा 1, तो हमारे पास बचा 3.14 इंटू 7, ये होता है, 1 मिनट, ओ मैं मेरे से गलती होगी, मैंने नीचे वाले क्वेश्चन में से पढ़ लिया था कि पाई को हमें 3.14 लेना है। चलो कोई नहीं, हम करते हैं ऐसे। तो ये है हमारा थीटा 60 है अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 21, 3 6, तो हो जाएगा 1 2, तो 22 आ गया। आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर आ गई। लेंथ है तो इसलिए सेंटीमीटर आई है, वरना एरिया होता तो स्क्वायर आता। अब आगे हमें अगले क्वेश्चन में बोला है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, मतलब यही माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है हमें। तो लिखते हैं आगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए डी बी, क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। थीटा हमारा 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर है 21 इंटू 21, 3 से 6 2 सा 20 सॉरी 11, तो 21 इंटू 11, तो हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ओ ए डी बी, 2 पार्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट हमें बोला है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में भी सेम था, हमने जो था इस सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, ये ट्राइंगल कौन सा है, हमें ये होगा वैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेकिन हमें गिवन नहीं है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे 60 डिग्री है, तो प्रूव करते हैं इसे। तो प्रूफ में क्या होगा, पहले इन ट्राइंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। क्यों, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, क्यों है, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, ठीक है। एंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स वाली जो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, हमने 9th क्लास में भी पढ़ी है। इसके बाद अब जो तीनों एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला प्लस करके हम ट्राइंगल्स का सम एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो करते हैं, अब यहाँ पे है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए 180 डिग्री, ठीक है। तो ओ ए बी को हमने करा हुआ है, ओ ए बी जो है वो ओ बी ए के इक्वल है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ बी ए बी जो लिखना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओ ए बी हमें पता है कितना 60 है, प्लस 2 ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री,
टू टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 होगा हमारा 120। तो एंगल ओ ए बी हो जाएगा हमारा 120/2, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। सो एंगल ओ ए बी 60 डिग्री आ गया। तो अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल 60 डिग्री आ गए तो थर्ड वाला अल्टीमेटली 60 हो जाएगा। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब आगे हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, यहाँ लिखा नहीं मैंने। अब हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम था, ओ ए बी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड 21 सेंटीमीटर है, तो √3/4 इंटू ये है साइड 21 इंटू 21। अब तो हो जाएगा √3 सॉरी 441/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 441 √3/4। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है हमारा एरिया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर था हमारा ओ ए डी बी माइनस ये ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो उसका हमने क्या निकाला था, एक मिनट देख लेते हैं कहाँ गया। 231। तो एक मिनट, 231 माइनस 441 √3/4। बुक के पीछे इतना ही छोड़ा हुआ है, पर हम इसे सॉल्व कर सकते, आगे कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं इसे आगे सॉल्व। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, इसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 231 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 924 माइनस 441/√3/4। एक मिनट चेक कर लूँ। ठीक है, अब √3 की वैल्यू डाल देते हैं। हमें पता है 924 माइनस 441 इंटू 1.732 होती है। तो इसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो राउंड अबाउट करके आ रहा है कुछ 4 माइनस 441 इंटू 1.732 आ रहा है 763। एक मिनट, गड़बड़ लग रही है कोई, नहीं सही कर रहे हैं हम। 0.71/4। तो इन दोनों को माइनस करके आ रहा है 160.29/4। तो इसको डिवाइड करने के बाद कुछ आएगा हमारा 40.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसपास ही है इसके, वैसे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऐसे ही कर लिया, यहाँ तक भी छोड़ सकते थे हम। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. तो करते हैं ऐसे, पाई हमें 3.14 यूज़ करना है, √3 की हमें वैल्यू गिवन है, मतलब √3 का यूज़ होगा। ठीक है, तो करते हैं ऐसे, फिगर बनाता हूँ मैं पहले। तो मैंने फिगर बना ली है। अब हमें गिवन क्या है, इसका जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है और जो थीटा है हमें 60 डिग्री गिवन है। तो करते हैं शुरू से। गिवन है हमें रेडियस
15 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है 60 डिग्री। पहले हमें एरिया निकालना है इस सेगमेंट का। तो पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने सेम किया है। पहले सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा ये वाली। ठीक है, करते हैं भाई। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 60 है अपॉन 360 इंटू पाई हमें 3.14 यूज़ करना है, इंटू 15 ये हो जाएगा हमारा 6। तो ये हो जाएगा 2 पे 5 सा 1.57। तो 1.57 इंटू 5 15 सा 75। हाँ, तो इसे सॉल्व करके हमारा आंसर मिलेगा हमें। करते हैं। तो ये हमारा आ रहा है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ओ ए सी बी का आ गया। अब इसमें भी पिछले क्वेश्चन जैसी प्रॉब्लम है। 60 डिग्री का एक एंगल गिवन है, ट्राइंगल पता नहीं कौन सा है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हम इसे प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी एकदम पिछले ट्राइंगल जैसा सेम प्रूव करेंगे, पिछले क्वेश्चन जैसा सेम प्रूव करेंगे, सॉरी। ओ बी सी, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर आएगा हमारा तीनों एंगल्स को जब सॉरी तीनों एंगल्स को लिखेंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी। ओ बी सी कहाँ से लिख दिया, ओ बी ए है, ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी हमें पता है 60 डिग्री गिवन है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 120 एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 120 माइनस अपॉन 2 60। तो एंगल ओ ए बी क्या आ गया हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री, दो एंगल 60 हो गए तो थर्ड भी 60 हो जाएगा। अब हम आगे करते हैं ऐसे। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर क्या है 15 इंटू 15। तो ये होता है 225। 225 इंटू √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.73/4। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 389.25 अपॉन 4। और इसे इसके इसके साथ जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 97.31 कुछ आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए वही ऑफ सेगमेंट हमारा जो उसका एरिया आया था, क्या नाम है, सेक्टर का कितना आया था 117.75 माइनस 97.31। तो इसे करते हैं। तो ये आ रहा है हमारा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है, ये थी माइनर सेगमेंट, माइनर थी ये।
अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल है ऐसे, ये मान लो इसकी माइनर सेगमेंट है, जो बचा हुआ सॉरी, जो बचा हुआ पार्ट होगा वो होगा मेजर सेगमेंट। तो सर्कल में से, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से जब हम अगर जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, ये माइनस कर दिया, तो हमारे पास पूरा ये बच जाएगा। तो हमें वही करना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, ये होगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल है हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है 20.44। तो पाई है 3.14 इंटू आर स्क्वायर है हमारा कितना, 15 इंटू 15 होगा, तो 225 माइनस 20.44, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 706.5 माइनस 20.44। इन दोनों को माइनस करके हमारा आंसर आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा 6 क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।